सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। इमरान खान ने एक बार फिर इंतखाबात को मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता करार दे दिया। सोशल मीडिया कारकुनान से खिताब में बावर करा दिया कि जिनके हाथ में बागडोर दी गई है वो मईशत नहीं संभाल सकते। मुल्क को तबाही की जानिब धकेला जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म बेअसर। कम वक्त में इंतजामात मुमकिन नहीं थे। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मुआज़रत करते हुए सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। आइंदा किसी भी अदालती हुक्म पर अमल का वादा, अपील पर फौरी समाअत ना हो सकी। अगले हफ्ते फैसला देने वाले जज के छुट्टी पर जाने के बायस पीर को भी समाअत का इम्कान नहीं। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम, कोई रियायत नहीं दे सकते। कल के फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का ऐलान। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। PDM पर इलेक्शन से फरार का इल्जाम। फवाद चौधरी ने अदालती निजाम पर हमले का दावा कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत बगैर इंतखाबात जमहूरी निजाम बनाने पर तुल गई। असद उमर बरस पड़े। बल्दियाती इलेक्शन के अदालती हुक्मनामे के बाद कई वोटर्स पोलिंग स्टेशनों पर जा पहुंचे। इंतखाबी अमला मिला ना वोट की पर्ची। इंतजामात ना होने पर इस्लामाबाद वाले बरहम। वोट कास्ट करने के लिए, वोट पोल करने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन अमला मौजूद नहीं है। पोलिंग स्टेशन बंद है, लॉक है। ना ही कोई अमला है, ना ही कोई यहाँ पे इंतजामिया है, ना ही कोई पुलिस के लोग हैं। इमरान खान सिलेक्शन और हुकूमत इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे करना चाहते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारफ का रद्द अमल। PTI पर इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने पूछ लिया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का क्या हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई बनी गाला से आज भी चीखें सुनाई दे रही हैं। बिलावल भुट्टो ने 2022 में पार्टी की सियासी कामयाबियां गिनवा दी। कराची में तरक्याती काम करके दिखाए। 15 जनवरी का इंतखाब जीतकर जियाला मेयर लाने का दावा कर दिया। जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का जल्द कौम के साथ मिलकर खुशियों के दिन मनाने का ऐलान। माजी की हुकूमत ने एहतिसाब के नाम पर जुल्म और ज्यादतियां की। साबिक वजीर आजम का मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को सलाम। नए साल में पाकिस्तान के लिए तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। साल 2022 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीन यादें लिए डूब गया। मुल्क भर में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। इस्लामाबाद में हुल्लड़बाजी रोकने के लिए रबल सवारी पर पाबंदी आयद। पब्लिक मकामात पर इज्तिमात और असलहे की नुमाइश ममनुआ करार। लाहौर में सड़कें बंद करने वालों को जेल की हवा खिलाने की वार्निंग। पेशावर और कोयटा इंतजामिया का गुल गपाड़ा करने वालों से सख्ती से निमटने का पैगाम। कराची में कमिश्नर ने डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने आजादी दे दी। मुराद अली शाह का शहरियों से वन व्हीलिंग और असलहे की नुमाइश न करने की अपील। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। 2023 का सबसे पहले न्यूजीलैंड ने आगाज किया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर रंगों का सैलाब, शहरियों की बड़ी तादाद दिलकश नजारों के लिए उमड़ आई। साल के आखिरी रोज हुकूमत की आवाम के लिए रियायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। निर्ख आइंदा 15 रोज तक बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 227 रुपए 80 पैसे, लाइट डीजल 169 रुपए और मट्टी का तेल 171 रुपए 83 पैसे फी लीटर में मिलेगा। वजीर आजम की हिदायत पर लेवी में कमी करके रिलीफ दिया। इसहाक डार का वीडियो बयान। साल 2022 में पाकिस्तान में सियासी तूफान की यलगार रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ। पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का कयाम और खात्मा। तहरीक इंसाफ के 2 लॉन्ग मार्च, कंटेनर पर सवार इमरान खान पर फायरिंग। वजीर खजाना इसहाक डार और सुलेमान शहबाज की खुद साख्ता जलावतनी खत्म हुई। साल के आखिरी रोज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के अदालती हुक्म से खलबली मच गई। फवाद चौधरी का पंजाब में तब्दीली के लिए PTI के 2 MPs को रिश्वत की पेशकश का इल्जाम। नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को हॉर्स ट्रेडिंग के रेफरेंस भी भेजे जाएंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तहरीक अदम-ए-एतमाद में PDM को सपोर्ट किया। इदारे आज भी न्यूट्रल नहीं। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का डॉन न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए कानून साजी उन्हीं की ख्वाहिश का नतीजा करार देती। बिलावल की जानिब से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में दिए बयान से दस्तबरदारी, दबाव का नतीजा होने का दावा।
इस्लामाबाद के शहरियों पर साल का आखिरी हफ्ता भारी साबित हुआ। सिक्योरिटी हाई अलर्ट के बावजूद डकैती, राहजनी और चोरी की दर्जनों वारदातें। शहरी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी से महरूम हो गए। गर्मियों में पंखा चलाने से महरूम शहरी सर्दियों में हीटर को भी तरसने लगे। बिजली की लोड शेडिंग से जान ना छूटी। लेस्को के नाजुक फीडर्स भी धुंध झेलने के काबिल ना रहे। लाहौर में रोजाना 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिए। में लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। गर्मी में तो चलो मानते हैं कि भाई लोड ज़्यादा होता है, अब सर्दियों में कौन सा लोड है। हफ्ते में एक दफ़ा तो पूरा दिन जाती है कि जी हम दरख्त काट रहे हैं, उसके बाद भी 5 घंटे जा रही है, तो क्या गरीब आदमी कमाएगा। आटा वो इस मुल्क में नहीं मिल रहा, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। 4 से 5 घंटे की जो है ना लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार वैसे नहीं है, ऊपर से ये लोड शेडिंग ने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। इधर रोटी पूरी नहीं हो रही। बहुत मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतों पर शहरी नाला। पेशावर में 20 किलो का थैला 2600 रुपये से तजावुज कर गया। लाहौर में सस्ते आटे के लिए सेल्स पॉइंट्स पर कतारें। शहरियों की हुकूमत को दुआइयां। हैदराबाद में महंगे आटे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में एक साल के दौरान 12 अरब 62 करोड़ डॉलर्स की बड़ी गिरावट। दिसंबर में 21 करोड़ 12 लाख डॉलर्स कम होकर 11 अरब 49 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रह गए। पिछले साल दिसंबर में ज़खायर की मालियत 24 अरब 11 करोड़ 60 लाख डॉलर्स थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। गुर्बत के हाथों बचपन लुट गया। खेल कूद की उम्र में भूख ने मशक्कत का बोझ दिला दिया। शहर इख्तियार में रेडियां चलाते बच्चे अरबाब इख्तियार के दावों पर सवालिया निशान बन गए। कोई चने बेचने पर मजबूर तो कोई सब्जी बेचकर घर चलाने के जतन में मसरूफ। हम स्कूल का दिल करते हैं, हमारा कमाने कौन नहीं है कमाने वाला, और जब घर जाते वो अपने बहन भाई को देते हैं, वो 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं। मेरे 2 भाई हैं, लेकिन उसका भी छोटे छोटे हो भी काम नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी है। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा साबिक पॉक बैंडिकेट 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कई रोज से सख्त तलील और अस्पताल में जेर इलाज थे। पॉप जॉन पॉल के इंतकाल के बाद 8 साल तक कैथोलिक चर्च की क़यादत की। साल 2013 में खराबी सेहत के बायस ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। इंतहा पसंद हिंदू सरकार ने उत्तराखंड में 4000 से जायद मुसलमानों के मकानात मिसमार करना शुरू कर दिए। बच्चों और खवातीन समेत बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर आ गए। शिमाली वादियां चांद की तरह चमक उठी। हुंसा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर गिलियात में 4 सफेदी फैल गई। बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिलकश नजारों पर सयाह झूम उठे। मंचरों के रक्स ने कड़ाके की ठंड में लहू गरमा दिया। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में तेज विकेट बनाने का मिशन। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद आफरीदी का नेशनल स्टेडियम में पिच का मुआयना। डेड विकेट काबिल कबूल नहीं। शाहिद आफरीदी ने मयारी पिच बनाने की हिदायत कर दी। बूम का बोर्ड में मुस्तकिल काम करने से इजहार माजूरी। वनडे सीरीज के बाद जिम्मेदारियां छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। और इस जिम्मेदारी को जो भी मेरे पास ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, मेरी और मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मेरी बात हुई है, मेरी ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम जाते जाते पाकिस्तान की एटलीस्ट 2 टीमें लाजमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया गया। शायकीन अपना शनाख्ती कार्ड और बच्चे बेफॉर्म दिखाकर स्टेडियम आ सकेंगे। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट 2 जनवरी से कराची ही में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस। नेक्स्ट पर मशकें की। फास्ट बॉलर पर प्रैक्टिस की इजाजत देने पर नजम सेठी के शुक्रगुजार। PSL और कौमी टीम में दोबारा शमूलियत की ख्वाहिश। मेरा फोकस जो है BPL है, फिर PSL है कि जब मेरे पास परफॉर्मेंस होगी, मेरे पास फिटनेस होगी, तो मैं किसी के पास जाके बात कर सकता हूँ। बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट के मैं किसी को बोलूँ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मुझे खिलाओ, ऐसा होता नहीं है। और जब तक PSL ख़त्म नहीं होता, मैं अपने आप को देखता नहीं कि मैंने हाँ परफॉर्मेंस दी है, तो फिर ही बात बन सकती है। अदरवाइज तो बगैर परफॉर्मेंस के या बगैर क्रिकेट खेले हुए तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अवेलेबल। नजम सेठी की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजनल और एसोसिएशंस की बहाली का ऐलान। ओहदेदारान को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दावत भी दे दी गई। नजम सेठी का जूनियर लीग खत्म करने और विमेन लीग पर काम करने का भी ऐलान। क्वाइटा स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी। मार्च तक स्टेडियम तैयार ना हो सका तो नुमाइशी मैच करवाने का वादा।
कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की अपने मद्दाह से मुलाकात। दस्तखत शुदा टोपी तोहफे में मिलने पर अस्पताल में जेर इलाज मद्दाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। फैन ने बाबर से पेशावर ज़ल्मी को जितवाने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ मुआहिदा। अल नस्र क्लब ने पुरजोश अंदाज में रोनाल्डो को खुशामदीद कहते हुए क्लब की जर्सी देने की तस्वीर शेयर की। 37 साल रोनाल्डो को 2.5 साल के मुआहिदे में सालाना $7.5 करोड़ मिलेंगे। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म गजरेला मुगल दौर के शहनशाहों का पकवान पेशावर के गली कूचों में भी मयसर। हलवे में देसी घी की खुशबू ग्राहकों को दूर से खींच लाए। 600 रुपए किलो कीमत खोए से सजे गाजर के हलवे का मजा किरकिरा करने लगा। और लाहौर में साहिर अली बग्गा की जादू जगाती आवाज में रंगारंग टी फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज सज्जाद अली, अबरारुल हक और अली जफर के गीतों पर डांस पार्टी में रक्स, शुरका भी झूम उठे।